वेलकम, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। कटरीना कैफ को सलमान खान की फैमिली क्यों कर रही है इग्नोर? बैक टू बैक फ्लॉप्स का दर्द झेल रहे इमरान खान की आखिरी उम्मीद है कौन सी फिल्म? फिल्म किक के लिए जैकलिन फर्नांडिस कैसे कर रही है प्रिपरेशन? जैकी खुद बताएंगी एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। और दिखाएंगे एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सलमान खान की फैमिली के साथ एक्ट्रेस कटरीना कैफ के रिश्ते हमेशा से ही काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन कल शाम जब कटरीना कैफ सलमान खान की फैमिली से मिलने उनके घर पहुंची तो वहां का नजारा कुछ और ही था। आप भी देखिए। सलमान खान के घर के गणपति की विदाई से निकल कर आई है कटरीना से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसे सलमान खान के फैंस भी जानना चाहेंगे और कटरीना कैफ के चाहने वाले भी। रणबीर के जिन फॉलोअर्स को खान फैमिली के गणपति सेलिब्रेशन में कटरीना को शामिल होता हुआ देखकर हैरानी हुई हो, उनके लिए भी ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या हुआ जब कटरीना सलमान के घर पहुंची। कटरीना कैफ का सलमान खान के गणपति में आना इसलिए भी खास था कि पिछले साल ईद पर आई एक था टाइगर के बाद से सलमान और कटरीना की बॉन्डिंग कहीं नजर नहीं आई है। लेकिन अगर आपने इन दोनों की वैसी ही केमिस्ट्री की उम्मीद सलमान के गणपति में भी लगा रखी थी तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि सलमान के उतने क्लोज तो छोड़िए, कटरीना सलमान के आसपास भी नजर नहीं आई। कुछ एक मौके पर सलमान और कटरीना एक साथ नजर आए जरूर, लेकिन कटरीना की तरफ सलमान का कोई ध्यान नहीं था। वैसे कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें ही नहीं, गॉसिप्स में भी सलमान के गणपति में आई कटरीना को खान फैमिली से मिले इग्नोरेंस की कहानियां तैरने लगी हैं। एक टैबलॉइड की माने तो मलाइका अरोरा खान ने भी कटरीना को इग्नोर किया। इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो खुद कटरीना बेहतर बता सकती हैं। पर सलमान के गणपति सेलिब्रेशन के दौरान कटरीना कैफ जब और जहां कैमरे में कैद की गईं, ज्यादातर मौकों पर वो अकेली और चुपचाप ही नजर आईं। सलमान की फैमिली से सिर्फ अर्पिता कटरीना से बातचीत करते दिखे। वहीं गणपति सेलिब्रेशन में आए दूसरे मेहमान काफी चीयर करते नजर आए। सोनाक्षी को ही ले लीजिए। सोनाक्षी तो उस ट्रक पर ही सवार हो गईं जिसमें खान फैमिली के गणपति विसर्जन के लिए रवाना हुए। खैर, सोनाक्षी की तरह कटरीना ट्रक पर भले ना चढ़ी हो, पर उनका सलमान खान के गणपति में आना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। पुरानी यादें ताजा हो गईं, वरना तो कटरीना आजकल किसी और की वजह से न्यूज में ज्यादा रहती हैं। कभी रणबीर के साथ अपने alleged लिंक अप की वजह से, तो कभी अपनी हॉलिडे पिक्चर्स आउट होने के कारण। वैसे कटरीना की ये चुप्पी और सलमान और उनकी फैमिली से उनकी दूरी क्या सिर्फ मीडिया कैमरे को दिखाने के लिए थी? ये बात फिलहाल क्लियर नहीं हुई है। यानी हो सकता है कटरीना का उतना ही जलवा सलमान की फैमिली में अब भी बरकरार हो जितना रणबीर की फैमिली में हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म गोरी तेरे प्यार में का फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया और यहाँ फिल्म के स्टार इमरान खान अपनी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आए। लेकिन जब मीडिया ने इमरान से उनकी लास्ट 2 फिल्म्स के बारे में सवाल पूछा तो देखिए कैसे इमरान नाराज हो गए। करीना के डिप्लोमेटिक आंसर्स। I've been working with Puneet. He's young and fresh, a nice idea. And of course, Imran. Manish is like a brother to me. And I think we've done some amazing work together. Karan ke funny one-liners. I mean, to me, I wish they were married to each other. Did you just call Puneet young and fresh? You made him sound like a fruit. और इमरान के candid revelations. Manish hates repeating clothes also. We have to explain to him कि भाई this guy has gone to a village and he's taken one bag with him. उसमें कितने कपड़े होंगे? 3-4 शर्ट होंगे, 2-3 पैंट्स, बस. So this is all we can use in the second half. Manish, it was like a knife in his heart. But that traditionally we've broken in our movies a long time ago. Shah Rukh's Haversack or Ranbir's Haversack in Ye Jawani has lot of clothes coming out of it, I want to tell you. Eventually, that We're going for something realistic here, Karan. Yeah, good. कुछ इस तरह शुरू किया गोरी तेरे प्यार में की टीम ने अपने फर्स्ट लुक लॉन्च का इवेंट।
इस इवेंट पर फिल्म से जुड़ी बातें तो हुई ही, लेकिन यहाँ पर भी इमरान की पिछली फ्लॉप फिल्में और एकता कपूर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। I think as an actor or director or whoever you are, if you're making a film, the pressure is always the same. You're only as good as your last film, yeah. एक करके चाहे hit हो, hit flop. If you come on a after a string of successes, that doesn't mean the pressure is any less. It means you have to go even further ahead. इमरान ने तो बड़े सेफ तरीके से अपने आप को डिफेंड करते हुए ये जवाब दे दिया, लेकिन जरा आप पुनीत मल्होत्रा और करण जौहर के भी विटी आंसर सुन लीजिए। प्लस जब हम गांव में शूट करते थे, सुबह सुबह बाथरूम नहीं होते थे, बहुत ज्यादा प्रेशर होता था बेचारे को। I promise. And only when you have pressure, a release can help. वैसे एकता की अग्रेसिव प्रमोशनल स्ट्रेटजी पर उंगली उठाने वाले इमरान से जब उनके और एकता के फॉल आउट के बारे में पूछा गया, तब भी उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया। It's really best not to dwell on the past. Yeah. I believe if you cannot say something good, don't say anything at all. आपके स्टेटमेंट से इतना तो क्लियर हो गया है इमरान कि आप एकता से वाकई काफी अपसेट हैं। वेल, वी होप आपकी इस फिल्म की प्रमोशंस अग्रेसिव तो हो ही, साथ में इंटेलिजेंट भी हो, सो दैट एटलीस्ट दिस फिल्म वर्क्स इन योर फेवर। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। जैकलिन फर्नांडिस फिल्म किक में काम करने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और रिसेंटली एक इवेंट पर पहुंची जैकलिन ने इस फिल्म में अपने रोल को लेकर जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। रेस 2 जैसी एक्शन पैक्ड थ्रिलर मूवी करने के बाद नाउ जैकलिन इज गियरिंग अप फॉर हर रोल इन किक। ये खबर तो जूम ने आपको पहले ही दे दी थी कि किस तरह जैकलिन अपने रोल में परफेक्शन लाने के लिए ले रही है उर्दू क्लासेस। और अब जब रिसेंटली जूम जैकलिन से मिला तो उन्होंने हमसे अपने इस रोल की कुछ डिटेल्स शेयर की। I think that will be very different from maybe what I've done in a race 2. We're looking at more of the girl next door, and so I'm working towards that. And obviously a lot of Hindi classes, a lot of Urdu classes. I want to kind of just make sure that I try and stay as authentic to the character as possible. चलिए हाउसफुल 2 और रेस 2 जैसी फिल्म्स करने के बाद देखते हैं आपका लुक और रोल इस फिल्म में कैसा होगा। We are sure Salman's fans must be eager to watch you and him together on screen very soon. For Ilika Shrivastava, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस कटरीना कैफ के सितारे आजकल गर्दिश में हैं। तभी तो कटरीना कैफ आजकल फिल्म्स की बजाय सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सीज को लेकर न्यूज में बनी हुई हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैट से जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी के बारे में। भले ही एक्ट्रेस कटरीना कैफ की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, लेकिन सोर्सेस की माने तो अभी भी कटरीना कैफ के टैंट्रम्स कम नहीं हुए हैं। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो रिसेंटली कटरीना कैफ ने अपने एक ब्रांड को ये फरमान जारी कर दिया कि वो उनके एड में तभी काम करेंगी जब इस एड को कोई फॉरेनर डायरेक्टर शूट करेगा। जी हाँ, कटरीना को एक इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए एड शूट करना था और इस एयरलाइन के रिप्रेजेंटेटिव ने एड को इंडियन लुक देने के लिए फेमस एड गुरु प्रहलाद कक्कर को साइन किया था। लेकिन जैसे ही खबर कटरीना कैफ को लगी, उन्होंने अपने ब्रांड से साफ साफ कह दिया कि वो इस एड में तभी काम करेंगी जब इस एड के डायरेक्टर फॉरेनर होंगे। वेल, अब कटरीना कैफ अपनी ब्रांड से कोई डिमांड करें और वो डिमांड पूरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कैट्स की डिमांड पर इस ब्रांड ने प्रहलाद कक्कर को हटाकर दूसरे डायरेक्टर्स को हायर कर लिया है। वेल, बॉलीवुड स्टार्स कब क्या डिमांड कर बैठे ये किसी को नहीं पता होता है। पहले तो स्टार्स सिर्फ अपने हेयर, ड्रेस और मेकअप को लेकर अपने टैंट्रम्स दिखाते थे, लेकिन कटरीना की ये डिमांड कई लोगों को काफी सरप्राइजिंग लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस बिपाशा बासु के पास भले ही सिर्फ 1 या 2 फिल्म हैं, लेकिन बिपाशा के नखरे किसी सुपरस्टार से कम नहीं। और आजकल बिपाशा की फिल्म क्रीचर की क्रू उनके इन्हीं टैंट्रम से काफी परेशान है। बिग स्टार्स एंड देयर स्टारी टैंट्रम्स, ऐसी खबरें हमेशा से ही लाइमलाइट में रही है। इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स हैं जो अपनी पंक्चुअलिटी और सिंसियरिटी की वजह से फेमस है और ऐसे एक्टर्स कई डायरेक्टर्स के गुड बुक्स में भी आते हैं। बट इट सीम्स बिपाशा बासु डजंट बिलीव इन द मंत्रा ऑफ पंक्चुअलिटी। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो क्रीचर्स फिल्म की शूटिंग कर रही बिपाशा बासु अपने डायरेक्टर को दे रही हैं अ टफ टाइम। सुनने में आया है कि बिपाशा काफी समय से फिल्म के सेट्स पर काफी लेट पहुंचती है। अगर उन्हें 9 बजे का कॉल टाइम दिया जाता है तो वो 2-3 घंटे लेट आती है।
After reaching late on the sets, बिपाशा को शूटिंग से जल्दी भी निकलना होता था. The reason usually given for leaving early was headache, which apparently happened only during evenings. ऐसा कहा जा रहा है कि director also had to bear बिपाशा's tantrums, as Creatures films में वही सबसे बड़ी स्टार है. For रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, Mumbai. एक्टर गोविंदा बॉलीवुड में वापसी करने को लेकर बेताब हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी ने लीड रोल वाली कोई फिल्म ऑफर नहीं की है. ऐसे में गोविंदा ने खुद ही एक फिल्म प्रोड्यूस करने का फैसला कर लिया है. एक वक्त था जब डायरेक्टर्स गोविंदा के साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हुआ करते थे, but it seems गोविंदा स्टार्स are not favoring him at all. और ना ही गोविंदा ने बिग बी और ऋषि कपूर की तरह अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश की. काफी समय से गोविंदा को इंडस्ट्री में कुछ खास काम नहीं मिल रहा है. इनफैक्ट उनकी कई सारी फिल्में बनकर तैयार है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन वो रिलीज नहीं हुई है. लेकिन अब सोर्सेज से पता चला है कि गोविंदा अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस के अंदर मूवी बना रहे हैं, जहां वो खुद ही लीड रोल में नजर आएंगे. इट सीम्स चीची इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक अ कमबैक. काफी वक्त से गोविंदा को बड़े पर्दे पर नहीं देखा गया है. वैसे उन्होंने यशराज की फिल्म साइन तो की है, पर उस फिल्म में वो बतौर लीड एक्टर नहीं बल्कि एक सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे. चलिए अब देखना यह है कि गोविंदा ने जो डिसीजन लिया है ऑफ कास्टिंग हिमसेल्फ इन हिज प्रोडक्शन हाउस वो उनके फेवर में होता है या फिर नहीं. फॉर रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई. फिल्म ग्रैंड मस्ती की रिलीज पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने क्यों लगाया बैन? रॉक ऑन 2 में अभिषेक कपूर किसे कास्ट करने की कर रहे हैं तैयारी? और अक्षय कुमार स्टारर गब्बर में श्रुति हसन को किस एक्ट्रेस ने किया रिप्लेस? ऐसे ही कुछ मजेदार खबरें हम आपको लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में. विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख और आफ्ताब शिवदसानी स्टारर फिल्म की रिलीज पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है. अब कोर्ट के अगले आदेश तक इस फिल्म को पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में रिलीज नहीं किया जाएगा. दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक PIL फाइल की गई थी, जिसमें इस फिल्म के मेकर्स पर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी फिल्म में न्यूडिटी दिखाई है. साथ ही इस फिल्म में वुमेन को बैड लाइट में दिखाया गया है. और अब इस PIL के बेस पर हाईकोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स, मेकर्स और सेंसर बोर्ड को भी नोटिस भेजा है. सोनाक्षी सिन्हा ने सैफ अली खान और शाहिद कपूर की बॉक्स ऑफिस पर 29 नवंबर को होने जा रही बॉक्स ऑफिस क्लैश को टाल दिया है. जी हां, सोनाक्षी सिन्हा जो कि फिल्म बुलेट राजा और रैम्बो राजकुमार की लीड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अपने फिल्म के मेकर्स से ये रिक्वेस्ट की थी कि इन दोनों फिल्म्स को एक ही डेट पर रिलीज ना किया जाए, नहीं तो दोनों ही फिल्म्स के बिजनेस पर असर पड़ेगा. और अब सुनने में आया है कि रैम्बो राजकुमार के मेकर्स ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट एक वीक के लिए पोस्टपोन करने का फैसला किया है. खबरों की माने तो अभिषेक कपूर ने फिल्म रॉक ऑन के सीक्वल की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली है और फरहान अख्तर ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ भी कह दिया है. हम आपको बता दें, फिल्म रॉक ऑन की रिलीज के बाद से अभिषेक कपूर और फरहान अख्तर के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, लेकिन अब इन दोनों ने अपने डिफरेंसेस भुला दिए हैं. खबरों की माने तो संजय लीला भंसाली प्रोड्यूस्ड और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म गब्बर में एक्ट्रेस श्रुति हसन को साउथ फिल्म्स की एक एक्ट्रेस आमला पॉल ने रिप्लेस कर दिया है. वैसे अभी इस न्यूज पर संजय लीला भंसाली की तरफ से कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपनी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस को मिल रहे रिस्पांस से काफी खुश हैं और रिसेंटली जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए परिणीति ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया. परिणीति चोपड़ा इज हियर विद मी और वो अपने कुछ विनर्स और कंटेस्टेंट्स को जो जीते हैं एक कॉन्टेस्ट जो थोड़े महीने पहले हुआ था उनसे मिलने वाली है. तो परिणीति, टेल अस व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे. यार बहुत ही एक मज़ेदार सा हमने कैंपेन रखा था निव्या के साथ कि अगर वो हमारे साथ एक अपनी एक स्टोरी, पर्टिकुलर स्टोरी शेयर करें तो मैं उनके साथ एक पूरा दिन बिताऊंगी. एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी एंड ट्रूली मैं उनसे थोड़ी सी मुलाकात कर चुकी हूँ. बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी गेम्स खेलने वाले हैं हम लोग एंड बहुत सा हम लोग लंच खाने वाले. एक बहुत अमेजिंग लंच, गोरमे लंच हमारे लिए प्रिपेयर हुआ है एंड देयर ऑल गर्ल्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. हाँ, ऑल गर्ल्स. किसी लड़के ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया. लिया होगा मगर जीता ही नहीं. करेक्ट, वो ब्यूटीफुल नहीं था. ये फैंस से वैसे देखा जाए तो इंडायरेक्टली फैंस ही हो गए, विनर्स हैं, पर आपसे मिलने का मौका मिलता है. तो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट टू मीट फैंस? यू नो, आप हमसे मिलती हैं तो यू हैव टू फेस क्वेश्चंस, बट फैंस से मिलती हैं तो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट? यू हैव टू फेस क्वेश्चंस देयर आल्सो. लेकिन यार एक बहुत अमेजिंग रियलिटी चेक मिलता है क्योंकि
आप इतने अपनी लाइफ में होते हो एंड आप बॉम्बे में मीडिया से मिलते हो या जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो उनसे मिलते हो, जब आप फैन से मिलते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि यही वो लोग हैं जो आपकी पिक्चरें देखते हैं एंड द थिंग्स दैट दे से आर सो प्योर, इतनी सच्चाई से बात करते हैं, इतना अमेजिंग लगता है, इतना हम्बलिंग होता है. आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग देम. एनी क्रेजी फैन मोमेंट कभी आपका रहा है, कुछ आपको ऐसे मिला है या कुछ लेटर्स या कुछ ऐसे मिली हैं आपको जो बहुत ही अब्सर्ड रहा है? हाँ, बहुत सारे अब लेटर्स और गिफ्ट्स आते हैं जो मतलब कंटिन्यू होने चाहिए. इसका मतलब ये कि कोई मेरी पिक्चरें देख रहा है, लेकिन इतना कोई क्रेजी अभी तक नहीं हुआ. And also Shuddesi Romance released this week. How has been the whole response? In fact, we have been hearing good stuff about the film. तो कैसा लग रहा है, क्या अभी तक रिस्पॉन्स मिला? एक्चुअली अब आप शुद्धेसी रोमांस का नाम लेती तो मैं बहुत बड़ा सा एक स्माइल देती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत नर्वस थे, क्योंकि एक बहुत टेढ़ी पिक्चर है, बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है. तो हमें लग रहा था या तो कुछ लोगों को बहुत ही बुरी लगेगी या बहुत अच्छी लगेगी, बीच का कुछ हो नहीं सकता. एंड ज़्यादातर लोगों को बहुत अच्छी लगी है. क्रिटिक्स मैं उनको बहुत मानती हूँ, तो उन्होंने हमेशा मेरी पहली और दूसरी पिक्चर के लिए मेरी परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत अच्छा बोला था. एंड इस बार भी ऐसा हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पीपल से कि आई एम अ गुड एक्ट्रेस. वो सुन के बहुत अच्छा लगता है. प्लस जो लोग पिक्चर देख रहे हैं उनको भी अच्छी लग रही है. बस ऐसे ही कंटिन्यूड रहे. बस बहुत टाइम से ऐसे भी चल रहा था कि दोनों चोपड़ा सिस्टर्स की फिल्म रिलीज हो रही है, बट जंजीर इज नॉट गॉट दैट ग्रेट ओपनिंग. तो बट हैव यू सीन द फिल्म, यू लाइक द फिल्म? प्रियंका ने आपकी फिल्म देखी है क्या? एक्चुअली हम लोग दोनों ट्रायल्स रख नहीं पाए इस बार, क्योंकि हम दोनों प्रमोशंस में बिजी थे. तो हम लोग ट्रायल्स नहीं रख पाए, तो मैंने अभी तक पिक्चर देखी नहीं है. एंड कल रिलीज़ थी और आज मैं यहाँ हूँ, तो अभी मेरे को जब टाइम मिलेगा आई एम डाइंग टू गो एंड सी इट. Fine. So lastly, the media is going to be part of the Success Bash, which is going to maybe happen hopefully soon. Thank you. I hope so. Fine. Thank you so much for it. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. आज की हमारी टॉप स्टोरी में हमने ऑडियंस से पूछा था एक सवाल. डू यू थिंक सलमान फैमिली इज कोरियल विद कटरीना? इस इंटरेस्टिंग सवाल पर हमारे पास आए हैं कई इंटरेस्टिंग जवाब. आप भी देखिए. Do you think Salman's family is cordial with Katrina? This was our question to our Twitter viewers. और इस question पर हमें मिले mixed responses. Salman hasn't interacted much with her recently, but he's a person who will definitely be cordial with her. At least he seems to be. Yes, Kat respects Salman's parents a lot. Sallu's sister Arpita is a good friend of her, so Kat has a strong bonding with them. Katrina and Alvira are friends. Even before Salman came in Katrina's life, they'll always be friends. If at all they are, they shouldn't be. Katrina knows how to play it safe, whether Khans or Kapoors. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.